तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले डिफेंस सेक्टर के बारे में। और देखो यहाँ पे जो सबसे बड़ा आप लोगों का सवाल क्या होता है कि सर अभी कौन सा स्टॉक है जो आने वाले समय में यहाँ पे मल्टीपैकर बन सकता है। तो मैं बता दूं कि देखो वो आपका स्टॉक से मालूम नहीं चलेगा, वो चलेगा मालूम कंपनी के बिजनेस से। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ऐसा नहीं कि डिफेंस अभी आपको अच्छा खासा जो रिटर्न यहाँ पे दे दिया है तो अब ये ऊपर जाने का क्षमता नहीं रखता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा मेन कंपनी का बिजनेस होता है और उसके बाद ही कोई भी कंपनी आपको मल्टीपैकर बनती है, ठीक है, स्टॉक आपको रिटर्न देती है। तो इसलिए भाई मेरे हिसाब से डिफेंस में अभी भी दम है और आप यहाँ पे फोकस करके चल सकते हो। लेकिन क्या बस हम लोग यहाँ पे आपको ये बोल दे कि हाँ दम है तो आप स्टॉक को बाय कर लोगे क्या? तो ऐसा तो नहीं करना है ना, क्योंकि मैंने शेयर किया हुआ है कि देखो कंपनी का बिजनेस, कंपनी का टेक्निकल और कंपनी का फंडामेंटल, ये तीनों चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन देखो आप जानते हो कि मैंने कंपनी का जो है आपको बिजनेस के बारे में मैंने सारा कुछ आपके साथ जो है शेयर किया हुआ है, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, जो मैं आपके साथ यहाँ पे बताने वाला हूँ जो इस वीडियो में टॉपिक है। लेकिन क्या हम लोग यहाँ पे टेक्निकल जानेंगे? तो नहीं, टेक्निकल आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म में हेल्प करता है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए आपको यहाँ पे ये दिखाता है कि हाँ अभी प्राइस यहाँ पे क्या अट्रैक्ट मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। लेकिन जो फंडामेंटल होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग यहाँ पे फोकस नहीं करते हो। मेन कंपनी का बिजनेस और कंपनी का फंडामेंटल, यही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और उसके बाद टेक्निकल जो आपको एक सही वैल्यू आपके साथ शेयर करेगा। लेकिन आज हम लोग बस यहाँ पे डिस्कस करेंगे कंपनी का फंडामेंटल, तो इसलिए अंत तक देखो। तो चलो फिर जो यहाँ पे पहला स्टॉक है उसका नाम है यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मतलब HAL। यहाँ पे जो इसका लेवल है वो यहाँ पे 3946 तक आपको आ चुका है। और मैंने इसे आपको 2200 से मैंने बोला था कि देखो फोकस करके चलो। फिर जब यहाँ पे आपको OFS आते हुए दिखाई दिया तो फिर लोग यहाँ पे डर गए थे। मैंने क्या बोला था कि देखो ये जो सुस्ती जो है ना, जो 1 से 2 दिन जो था सुस्ती, उसमें मैंने क्या बोला था कि यदि स्टॉक को गिरना होता तो स्टॉक यहाँ पे गिर जाता। लेकिन कहीं ना कहीं बायर उस समय भी अट्रैक्ट थे। और उस समय जहाँ तक मुझे यहाँ पे आपको प्राइस याद है, शायद यहाँ पे 3000 के रेंज में कुछ प्राइस आपको चल रहा था। और मैंने उस समय बोला था कि फोकस करके अभी भी चल सकते हो। और देखते देखते ये देख सकते हो कि अभी यहाँ पे कितना 3946 पे ये आपको ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। और ऐसे तो जानते हो कि भाई यहाँ पे जो 52 वीक हाई है वो यहाँ पे 4100 के भी ऊपर यहाँ पे जाते हुए दिखाई दिया था। तो फोकस तो यहाँ पे आप लोगों को रखना था, जो आप लोगों ने शायद यहाँ पे नहीं रखा होगा या फिर बहुत लोगों ने इस मौके का फायदा भी उठाया। लेकिन क्या अभी भी हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं? तो देखो सोचना या फिर नहीं सोचना वो आपका डिसीजन है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ऐसा नहीं होगा कि अब ये 4000 है तो फिर अब ये कभी 8000 नहीं जाएगा, इसमें कोई भी शक नहीं है, ठीक है। ये आपको धीरे धीरे करके आज नहीं तो कल यहाँ पे ऊपर जाना ही वाला है, क्योंकि सरकार का जो बजट है, जानो कि यहाँ पे डायरेक्ट ही अपना कंपटीशन चल रहा है चाइना के साथ। और जितना चाइना का बजट है अब उसी जो नंबर से, मतलब थोड़ा सा कम नंबर से सरकार ही बजट यहाँ पे लाते हुए दिखाई देगी। और उनका एक टारगेट भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस बात को समझो, लॉन्ग टर्म में यहाँ पे स्कोप है बस। लेकिन आज पहले कंपनी का यहाँ पे फंडामेंटल जान लो, जिससे कोई भी यदि पूछे आपसे कि हाँ भाई कंपनी का कैसा फंडामेंटल है तो आप सही से बता सको उसको, ठीक है। तो चलो फिर समझते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे बेसिक जो चीज़ होता है वो आप लोग यहाँ पे क्या चेकआउट करते हो, स्टॉक का P जो यहाँ पे बता रहा है 21.9 का, मतलब कि कंपनी का प्राइस यहाँ पे अभी भी सही है। लेकिन क्या यहाँ पे सही में प्राइस सही है? तो देखो इस चीज़ को समझने के लिए ना बेसिक चीज़ यहाँ पे क्या होता है कि आपको चेकआउट करना चाहिए यहाँ पे PEG रेशियो, जो यहाँ पे 1.5 से कम होना चाहिए या फिर 1 से कम है। तो मतलब कि कंपनी का जो वैल्यूएशन चल रहा है वो यहाँ पे आपको अट्रैक्ट है, मतलब फोकस करके चल सकते हो। और यहाँ पे तो 0.92 का मतलब इतना ज़्यादा गेन होने के बाद भी वैल्यूएशन यहाँ पे कई हद तक आपको अभी भी लो दिखाई दे रहा है, मतलब फोकस कर सकते हो अभी इस प्राइस में भी इसके हिसाब से। लेकिन कुछ और भी टर्म तो होता है ना, जैसे कि यहाँ पे देखो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो जो यहाँ पे है 30% का, मतलब कंपनी अपने ऊपर 100 रुपया लगाता है तो उसका वही 100 रुपया 1 साल बाद यहाँ पे 130 रुपया हो जा रहा है, मतलब 30% का यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, जो एक गजब का नंबर है। क्योंकि कम से कम किसी भी कंपनी का 12% के ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे तो 2x टाइम से भी ज़्यादा आपको दिखाई देता है। उसके बाद देखो यहाँ पे इसका क्विक रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और उसके पहले देखो यहाँ पे डेप्ट जो यहाँ पे 0 है। तो कोई तो ऐसा मसला नहीं होता चेक करने का, लेकिन बस जान लो कि यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब क्या होता है। कंपनी मान लो, ठीक है, 100 रुपया कर्ज ले रही है तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे कितने गुना हो रहा है? तो यहाँ पे हो रहा है इसके हिसाब से 118 गुना, मतलब कि आपका 11,800 रुपया कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। और इस 100 रुपया जब कर्ज होगा तो क्या कभी चुकाने में दिक्कत हो सकता है? नहीं, कोई भी चांस ही नहीं बनता, क्योंकि प्रॉफिट ही यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए ये भी रेशियो
आपको चेकआउट करना है जब कोई कंपनी का डेब्ट इक्विटी यहाँ पे कुछ दिखाई दे, लेकिन जब यहाँ पे 0-0 है तो फिर ये चेक करने का कुछ यहाँ पे हक नहीं बनता। लेकिन बस मैंने यहाँ पे आपके साथ जो है शेयर कर दिया है। बाकी जानते हो कि ये पेयर्स के मामले में सबसे टॉप में दिखाई देता है, या फिर कुछ भी आप यहाँ पे देख लो, सेल्स देख लो, सेल्स यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई देगा। हाँ बीच देखो यहाँ पे क्या होता है ना, अप्स एंड डाउन दिखाई देता है। तो लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि सर यहाँ पे क्या कंपनी खराब है क्या, सर सेल्स यहाँ पे घट रहा है। तो देखो डिफेंस, मेटल, ठीक है, और केमिकल, इनका सेल्स आपको देखना है ईयर ऑन ईयर के बेसिस से, ना कि क्वार्टर के बेसिस से, ठीक है। क्योंकि देखो सेल्स हमेशा इनका अप्स एंड डाउन दिखाई देता है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि भाई हमेशा ऑर्डर आते हुए दिखाई देगा डिफेंस के बारे में, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसलिए पॉसिबिलिटी थोड़ा कम होता है। तो इसलिए आप हमेशा देखो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर, और जब एक बार आप यहाँ पे गौर करोगे तो लगातार ही आपको सेल्स यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दिया है। तो फिर खुद ही आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा जो मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। प्रॉफिट भी यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए है, तो कंपनी का फंडामेंटल में कोई भी खराबी नहीं है। और साथ देखो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो भाई यहाँ पे FIS जो है ना लगातार आपको बाई करते हुए दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच हो गया है, लेकिन यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपको हमेशा FIS ही रहती है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे 9% से बढ़कर आपको 11.5% से भी ऊपर, मतलब ऑलमोस्ट 12% तक का यहाँ पे स्टेक है, 3% यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे कितना ज़्यादा सब यहाँ फोकस कर रहे हैं। और यहाँ पे जो मुझे सबसे अच्छा लगा है ना, वो यहाँ पे लगा है पब्लिक का स्टेक जो यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दिया है। मतलब लोग अभी इसके बारे में समझ रहे हैं और वो जान रहे हैं कि स्कोप तो है। शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी स्टॉक ऐसा हो सकता है शायद ये 4,000 से यहाँ पे 3,000 आपको आ जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस से कंपनी का बिजनेस ही हमेशा फोकस करना है। और यदि इसका रेंज आपको 3,000 आता है ना, तो फिर एक बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो जाएगा कि आप यहाँ पे एवरेज करो, या फिर यदि आपने इस मौके को मिस किया है तो आप उस समय भी बाई कर सकते हो। जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है, आपको अभी भी यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन छोटे अमाउंट से, मतलब 20% या फिर 25% ऐसे करके भी आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब चलो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है यहाँ पे मैजडॉक, जो यहाँ पे गजब का रिटर्न आपके साथ यहाँ पे शेयर किया। और मैंने बोला था आपको यहाँ पे 981 के बाद, ठीक है, मैंने बोला था कि देखो यहाँ पे मुझे साफ तौर से ब्रेकआउट आपको नजर आ रहा है और जरूर से फोकस कर लो, लेकिन आप लोगों ने मेरा बात नहीं सुना। और देख सकते हो कि यहाँ पे कितना ज़्यादा आपको ये बढ़ चुका है। मैंने बोला था कि देखो यहाँ पे जो मैंने भी बाय किया है, लेकिन शायद बहुत लोगों ने बाय किया होगा या फिर नहीं किया होगा, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या अभी भी ये स्टॉक यहाँ पे ऊपर जा सकता है? तो देखो कोई भी स्टॉक तो ऐसा नहीं होता ना कि यहाँ पे एक तरफा ही ऊपर जाते हुए दिखाई दे, बीच में वो करेक्ट होगा, वो बीच में मौका देगा कि ठीक है यहाँ पे मैं बाई करो। और ऐसा मान लो कि यहाँ पे नीचे गिरता है तो फिर लोग क्या बोलेंगे, सर कंपनी खराब है, कंपनी में सुस्ती पड़ चुका है, अब हम लोग यहाँ पे पैसा जो मेरा आपको फंस चुका है तो हम लोग यहाँ बेच करके निकल रहे हैं। और जैसे ही आप बेचोगे ना, स्टॉक में गेन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्या आप कमेंट में बताओ कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जो स्टॉक को आपने एक सही दाम में बाय किया था, लेकिन आपने जैसे ही बेचा उसके बाद वो कंपनी आपको 100% 200% आपको रिटर्न अभी देता, यदि आप उस समय से गौर करते, ठीक है। तो इसलिए कमेंट में बताना कि क्या आपके साथ ऐसा कुछ यहाँ पे जो घटना हुआ है या फिर नहीं हुआ। नहीं, जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है कि भाई 99% लोगों के साथ ऐसा घटना होता है कि जो वो यहाँ पे सेल करते हैं बस एक कम प्रॉफिट को देख करके ना, वो यहाँ पे मल्टी वगैरह आपका हो जाता है। और देखो यहाँ पे जो आपको रिटेलर का सबसे मेन जो यहाँ पे एक कमजोरी वो क्या है कि वो लॉस को देखते हैं, ठीक है, लॉस को यहाँ पे होल्ड कर जाते हैं। जैसे ही उनका यहाँ पे जो प्रॉफिट में जाते हुए दिखाई देता है, वो यहाँ पे आपका उतावला हो जाते हैं कि भाई ये जो प्रॉफिट मिल रहा है क्या करे क्या नहीं करे, क्या हम लोग बेच देते हैं, काम करते बेच देते हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट मिल रहा है उसे हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। क्योंकि भाई यहाँ पे मैंने 1 साल तक यहाँ पे होल्ड किया था, मुझे लॉस चल रहा था। अरे भाई आपने 1 साल तक होल्ड किया, आपने 50,000 लॉस देखा, और जैसे जब प्रॉफिट आपका 4,000 5,000 जाएगा तो आप बेचने के लिए यहाँ पे तैयार हो जाओगे। कम से कम यदि लॉस 50,000 हो रहा है तो आपको प्रॉफिट भी कम से कम 1 लाख का होना चाहिए, तो आप सेल कर सकते हो। लेकिन जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है कि यदि आपका एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है और एक अच्छे प्राइस में यदि आपने स्टॉक को बाय किया हुआ है ना, तो भाई उसको बेचना ही नहीं चाहिए जब तक आपका फाइनेंशियल कंडीशन कुछ दिक्कत ना हो या फिर कुछ यहाँ पे जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है। बाकी देखो यहाँ पे कंपनी का जो फंडामेंटल है आपको मैजडॉक का, वो यहाँ पे शानदार दिखाई देता है। यहाँ पे देखो आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो यहाँ पे 30% का है, मतलब कि कंपनी अपने ऊपर जो भी 100 रुपये लगा रहा है उसका वही 100 रुपये 1 साल बाद यहाँ पे 38% ग्रोथ के हिसाब से 138 रुपये हो जाता है। तो मतलब सोच सकते हो कि यहाँ पे कितना अच्छा ग्रोथ जो है दिखाई दे रहा है। साथ साथ देखो यहाँ पे कंपनी का जो डेप्ट है वो यहाँ पे 0 है, तो फिर वही चीज़ है कि यहाँ पे चेक करना बनता नहीं है। लेकिन जो लोग यहाँ पे बस डायरेक्ट इसी टॉपिक में आए हैं, तो बस आप लोग यहाँ पे एक बार ये नंबर देखना, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो।
तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे है 247 टाइम्स, मतलब कि यहाँ पे 24,700 रुपये कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। और जब कर्ज आपका 100 रुपया होगा तो चुकाने में कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, इसका एक चीज़ है कि यहाँ पे पीजी रेशियो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा यहाँ पे हाई है। लेकिन आपको जब यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए करना है इन्वेस्टमेंट, तो फिर वही चीज़ जो मैंने बताया कि यहाँ पे छोटे अमाउंट से भी आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। और मैंने बहुत से लोग क्या देखा है ना कि एक अच्छे रूल को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं कि जिससे मान लो यदि आपका बजट यहाँ पे 1 लाख रुपया है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले डालते हैं 10,000 रुपया। यदि यहाँ पे कुछ गिरावट आपका हुआ और फिर वहाँ पे आपको ऐड करेंगे 10,000 रुपये, फिर वो डालेंगे। तो ये एक सही इन्वेस्टमेंट का आपको प्लान है और इसे आप ज़रूर से फॉलो करके चल सकते हो। यदि आपको कंपनी का बिजनेस पसंद है और यदि कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग लग रहा है आपको, तो या फिर आप चेकआउट भी कर सकते हो, जो मैंने स्टार्टिंग से आपके साथ शेयर किया हुआ है और बहुत लोगों को मैंने सिखाया भी है। ठीक है, तो इसलिए यदि कुछ भी डाउट है ना तो आप कमेंट में जरूर से पूछना। बाकी जो इसका सेल्स है, आप देख सकते हो कि सेल्स यहाँ पे क्वार्टरली भी लगातार बढ़ते हुए दिखाई देता है और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर भी यदि आप एक और गौर करोगे तो यहाँ पे सेल्स में लगातार ही गेन ही दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट भी लगातार गेन हो रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पे इसका चेक करेंगे आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है। तो देखो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर स्टेक का आपको 84.83% है, मतलब कि यहाँ पे OFS जल्द ही आ सकता है। लेकिन कब आएगा तो जानते हो कि जब आपको बेचना है एक हाई प्राइस में, क्योंकि उनको भी यहाँ पे रिटर्न चाहिए ना, तो इसलिए थोड़ा सा क्या हम लोग यहाँ पे वेट कर ले। तो देखो यहाँ पे OFS कोई खराब शब्द नहीं है, इस बात को समझो। जब आप ही को प्रॉफिट होगा तो क्या आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी को सेल नहीं करोगे? बस वही चीज़ है, यहाँ पे सेल होगा तो फिर तो कोई यहाँ पे बाई करेगा। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि बस मैं यहाँ पे सेल करके बाहर निकल जा रहा हूँ, नहीं। यदि आज आप कोई 100 स्टॉक को बाई कर रहे हो तो मतलब कि कोई सेल कर रहा है इसलिए आप बाई कर रहे हो ना। और मान लो यदि कल हो के यदि आप बेच रहे हो तो मतलब कोई आपको बगल में कोई बाई कर रहा है, तो ऐसा ही तो यहाँ पे होता है ना ट्रेड प्रोसेस। तो फिर डर किस बात का? और यदि गिरावट होता है तो और यदि कंपनी का बिजनेस पसंद है तो फिर मेरे हिसाब से तो एक यहाँ पे बिग अपॉर्चुनिटी, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। बाकी सबका यहाँ पे आपका अलग अलग थिंकिंग है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है बस मैंने वही आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो FIS का स्टेक है वो यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दिया है। और देखो डोमेस्टिक का थोड़ा सा यहाँ पे अप्स एंड डाउन है, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन देखो प्रमोटर FIS और DIS भी देखो, लेकिन स्टेक यहाँ पे सही है। और फिर देखो पब्लिक का स्टेक जो यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, जो सबसे बड़े लोग यहाँ पे गलती करते हैं। ठीक है, बाकी आगे जो आपकी मर्जी। और बहुत से लोग ऐसा यहाँ पे हो सकते हैं कि एक हाई प्राइस में स्टॉक को बाय किए होंगे जब इसका 1900 के पार स्टॉक जाते हुए दिखाई दिया था, तो फिर डर वाली कोई बात नहीं है। जब लॉन्ग टर्म के लिए हो तो फिर आपने एक सही डिसीजन लिया है और बस आपको जो करना क्या है कि एवरेज करते रहना है। ठीक है, बस आप यहाँ पे SIP के द्वारा भी एवरेज कर सकते हो और ये अब डीमैट अकाउंट में जो है ऑप्शन रहता है। ठीक है, बाकी यदि आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया तो आप जरूर हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, जो मैंने दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है आपका पारस डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। और देखो ये जो है एक बार गौर करोगे तो भाई 7% आपको स्टॉक चढ़ते हुए दिखाई देगा। स्पेस जानते हो कि यहाँ पे आपको जो सितंबर के दिन देखो यहाँ पे 2 सितंबर के दिन जैसे ही आपको लॉन्च हुआ यहाँ पे अपना, वो उसके बाद से यहाँ पे स्टार्टिंग आपको गेन दिखाई देना शुरू हो गया। ठीक है, और देखो ये बस एक शॉर्ट टर्म के लिए गेन होता है, फिर से ये आपका करेक्ट होते हुए दिखाई दे जाएगा। जिसे नहीं मालूम मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका जो आदित्य L1 मिशन जो है वो यहाँ पे लॉन्च होते हुए दिखाई दिया था, और इसलिए सारे स्टॉक जो यहाँ पे स्पेस टेक्नोलॉजीज के रिगार्डिंग है सारे में ही गेन दिखाई दिया। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि पारस डिफेंस से फोकस करके चल सकते। देखो जैसे स्टॉक यहाँ पे लॉन्च हुआ था ना, देखो यहाँ पे क्या हुआ था कि एक सेकंड मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इस जो स्टॉक का प्राइस था वो यहाँ पे ऑल टाइम यदि हम लोग एक बार देखें तो 1198 तक ये स्टॉक का हाई है, और अभी फिलहाल यहाँ पे डिस्काउंट लेवल में मिल रहा है। लेकिन क्या कंपनी का वैल्यूएशन यहाँ पे सही दिखाई दे रहा है? तो ऐसा नहीं है। देखो इसका पी भी यहाँ पे हाई है और यहाँ पे पीज रेशियो भी यहाँ पे 11 गुना है, तो मतलब कि यहाँ पे कंपनी के प्राइस ज़्यादा है इसके हिसाब से। तो क्या हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं करें? तो बस मैं वही बोलूँगा, कंपनी का बिजनेस पसंद है तो जरूर से लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो, लेकिन आपको 2 दिन वेट करना है बाय करने से पहले, क्योंकि जो गेन जो हुआ है ना वो एक टेम्पररी बेस गेन है, तो ये करेक्ट होते हुए दिखाई देगा, तो फिर आप इसके बारे में सोच सकते हो। जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है। बाकी होप इस वीडियो में आप लोग को सही से सारे स्टॉक के बारे में मालूम चल रहा होगा। अब देखो इस कंपनी का जो यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो यहाँ पे 12.9% जो यहाँ पे सही है, मतलब 12% का यहाँ पे ग्रोथ कंपनी का हो रहा है। 100 रुपया 112 रुपया यहाँ पे बन जाता है। डेप्ट यहाँ पे 0 है, तो यहाँ भी चेक करना नहीं बनता है, लेकिन फिर से यहाँ पे देख लो इसका इंटरेस्ट
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो यहाँ पे 7.81 टाइम्स है। मतलब यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 781 रुपया। मतलब कि कंपनी का सही इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है जो मैंने शेयर किया है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे प्रमोटर स्टेक 58.94% स्टेक है। फिर देखो यहाँ पे आपका FIS का, तो यहाँ पे बहुत लगातार कम होते हुए दिखाई दे रहा है। फिर देखो डोमेस्टिक का यहाँ भी कम हो रहा है, लेकिन देखो भाई पब्लिक स्टेक जो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या कंपनी खराब है? क्या कंपनी खराब नहीं है, आप निश्चिंत होकर यहाँ पे होल्ड करके चलो। लेकिन एक चीज़ को जरूर से आप यहाँ पे समझ लेना कि देखो यहाँ पे FIS के स्टेक के सेल से यदि आप डर रहे हो ना तो ये सही डिसीजन नहीं है। आप देखो कि यहाँ पे प्रमोटर का भी स्टेक क्या यहाँ पे रोल निभा रहा है। क्या यहाँ पे प्रमोटर अपना माल बेच रही है? तो ऐसा नहीं है। प्रमोटर का स्टेक यहाँ पे देख सकते हो कि कंटिन्यू एक फ्लैट यहाँ पे स्टेक दिखाई दे रहा है और 58.94% का स्टेक है। और जो डोमेस्टिक वाले का भाई यहाँ पे 2% का तो स्टेक है ना, तो भाई 2% कोई छोटा नंबर है नहीं, इस बात को समझो, ठीक है। और निश्चित होकर यहाँ पे आप होल्ड करके चल सकते हो। बाकी जो पर्पस जो मैंने बताया स्टार्टिंग से, बस वही चीज़ को आपको फॉलो करना है। तो होप आपको इस वीडियो में सारा कुछ के बारे में सही से मालूम चला होगा। बाकी जो डाउट है वो कमेंट पूछना, और यदि पसंद आ रहा तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।